बच्चों, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आज हम आपको करवाएंगे MDM यानी मिड डे मील, दोपहर का भोजन। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य जो संविधान के अंतर्गत रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो, मिड डे मील लागू किया गया, मध्याह्न भोजन को शुरू किया गया। मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को नियमित रूप से स्कूल में रोकना, विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। क्योंकि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को लेकर ये जरूरी हो जाता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाए, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन किया जाए, नामांकन को बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ उनकी निरंतर जो उपस्थिति है वो भी दर्ज की जाए। इसके लिए 15 अगस्त 1995 को 1995 में राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया। वर्ष 1995 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में भोजन देने के लिए ये व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई। इस योजना में देश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सब में एक ये सफल योजना है। इसके अंतर्गत 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मुफ्त में दोपहर का भोजन प्रदान किया जाएगा ताकि बच्चे स्कूल में आने के लिए प्रेरित हों। ये था कि मध्याह्न भोजन क्या है। अब बात आती है कि जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन है, ये किन उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया। बच्चों को स्कूल में अधिक से अधिक प्रवेश के लिए मोटिवेट किया जाए कि वो अधिक से अधिक दाखिल हो सकें, नियमित रूप से बच्चों की उपस्थिति दर्ज करवाई जाए, विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाए, कक्षा की संपूर्ण गतिविधियों पर विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करने के लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया और जो सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पोषण उपलब्ध करवाने के लिए मध्याह्न भोजन आरंभ किया गया। क्योंकि जहाँ पर भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती या कम होता है या गरीबी से जूझ रहे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दे पाते, इसके लिए विद्यालयों का ये दायित्व बनता है कि वो विद्यार्थियों को अच्छा भोजन का प्रबंध किया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है, क्योंकि ए साउंड माइंड्स लिव इन अ साउंड बॉडी। अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, मस्तिष्क का निवास होता है। मेंटली ग्रोथ भी बच्चे की तभी होगी जब उनकी फिजिकली ग्रोथ सही होगी। कुछ बच्चे दोपहर में जब आधी छुट्टी होती है, रिसेस होती है या दोपहर में खाने का समय होता है, उस समय घर पे खाने के लिए चले जाते थे और दोबारा से विद्यालयों में नहीं आते थे। ठीक है, इस कमी को पूरा करने के लिए भी मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्थानीय सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे विद्यालयों में प्राइमरी कक्षा में या प्राथमिक कक्षा में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। अनाज खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से स्कूलों या गांवों तक पहुंचाने के लिए खर्च की गई राशि में केंद्रीय सरकार सहायता प्राप्त करती है
और पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए रसोई घर की व्यवस्था की गई। इसमें रसोई गैस से लेकर अन्य रसोई के सामान तक की उपलब्धता की व्यवस्था करवाई गई। रसोइया, रसोइये के सहायक आदि के वेतन और आवश्यक कार्यों के लिए खर्च की गई जो राशि है उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत खर्च किया गया। अब ये थे कि मध्याह्न भोजन के उद्देश्य क्या हैं। पहले तो था कि मिड डे मील क्या है, फिर मिड डे मील की व्यवस्था क्यों की गई, क्यों से मतलब है उसके उद्देश्य क्या रहे। अब हम बात करेंगे कि मध्याह्न भोजन के विद्यार्थियों के लिए लाभ क्या है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कमज़ोर वर्ग के बच्चों को आकर्षित करने के लिए, ये चाहो तो आप पॉइंट्स बच्चों लिख लो कि मध्याह्न भोजन के इम्पोर्टेंस या इसके हमारे लिए लाभ या एडवांटेजेस। पॉइंट्स आप लिख लेना, डिफाइन हम कर देंगे इसको। फर्स्ट है कमज़ोर वर्ग के बच्चों को आकर्षित करने के लिए यह कार्यक्रम कमज़ोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय में अधिक से अधिक आने के लिए प्रेरित करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आए। कई बार जो माता पिता हैं वो बच्चों को स्कूल में भेजने की बजाय काम पर भेजना अधिक पसंद करते हैं ताकि उनकी आय का साधन बढ़े। परंतु मध्याह्न भोजन का उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है ताकि जो कमज़ोर वर्ग है वो बच्चों के भोजन की व्यवस्था से निश्चिंत हो जाए। नंबर 2, नियमितता में सुधार। रेगुलरिटी, नियमितता, यानी ये इम्प्रूविंग द रेगुलरिटी है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रखा जाए, इसलिए भी उनको मध्याह्न भोजन दिया गया, प्रदान किया गया। नंबर 3, पौष्टिक भोजन देने के लिए यह कार्यक्रम पौष्टिक आहार देने के लिए शुरू किया गया ताकि बच्चे स्कूल में आकर पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकें। मध्याह्न भोजन में पूरे सप्ताह के कार्यक्रम को तैयार किया जाता है कि किस दिन क्या बनेगा और किस दिन बच्चों को कितनी डाइट की आवश्यकता है। नंबर 4, सामाजिक समता के लिए, यानी सोशल इक्विलिटी, समता, समानता। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कक्षा के या देश के सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और इसमें किसी भी रंग, जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या अन्य किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है उसको मिटा दिया जाता है, नहीं रहता है। इससे बच्चों में सामाजिक समता या सामाजिक समानता की भावना पैदा होती है। महिलाओं के लिए लाभदायक, ये योजना महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत एक तो माताएं इस बात के लिए निश्चिंत हो जाती हैं कि उसका बच्चा भूखा नहीं रहेगा, दोपहर में उसको भोजन मिलेगा।
दूसरा कि रसोई में काम करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता रहती है, तो महिलाओं को इससे रोज़गार मिला। ठीक है, तो महिलाओं को रोज़गार मिला, ये भी उनके लिए लाभदायक है। और क्योंकि महिला रसोइया महिला और उसकी सहायक महिला, ठीक है, और जो घर पे बैठी हुई महिलाएं हैं वो इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि उनके बच्चों को वो दोपहर में भूखे नहीं रहेंगे, उनको पौष्टिक भोजन मिल जाएगा। नंबर 6, शिक्षा सभी के लिए। मध्याह्न भोजन का ये भी लाभ रहा कि जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उद्देश्य है, सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य है, उसको भी इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मध्याह्न भोजन से विद्यार्थी पर सार्थक रूप से प्रभाव पड़ता है और विद्यार्थी विद्यालय को छोड़कर घर जाने के बजाय वहीं पर भोजन करके वहीं फिर पढ़ता है और शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षा सबके लिए अनिवार्य का जो कार्य है वो भी मध्याह्न भोजन उसमें हमारी मदद करता है। समाज की प्रगति में सहायक। प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षा के साथ साथ भोजन के साथ साथ शिक्षा में भी विद्यार्थियों का जो रुझान है वो बढ़ता है और शिक्षित व्यक्ति ही समाज के उपयोगी या सही नागरिक बनने में सहायता करता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। तो प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने के लिए विद्यार्थियों को भोजन के साथ साथ पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया गया और उस प्रेरणा से विद्यार्थी पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है जो समाज की प्रगति में अपनी भागीदारी दर्ज करता है या सहायक बनता है। माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयारी। मध्याह्न भोजन के तहत बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसकी माध्यमिक या उच्च शिक्षा का आधार प्राथमिक शिक्षा ही बनती है। समाज के लोगों को साक्षर, ये बच्चे लिख लिया ना आपने पॉइंट? हाँ, पॉइंट नंबर 9, समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को विद्यालय में अधिक प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में आएंगे तो उन्हें शिक्षित करने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसी कोशिश से शिक्षित करने में लाभदायक रहेगी और समाज का जो लोग हैं वो, समाज के जो नागरिक हैं वो साक्षर हो पाएंगे, यानी उनको उनकी निरक्षरता में कमी लाने के लिए भी मध्याह्न भोजन लाभदायक है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। खाना बनाने से पहले खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करना और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। रसोई घर का पूरा प्रबंध किया जाता है ताकि खाना बनाते समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये था बच्चों कि मध्याह्न भोजन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो ये मध्याह्न भोजन के हमने, मध्याह्न भोजन क्या है, मिड डे मील क्या है, ये कब शुरू हुआ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मदद से
ये कार्यक्रम आरंभ होता है, इस किन उद्देश्यों को लेकर किया गया और इसके क्या लाभ रहे, ये विषय आज हमने किया। कल कोई दूसरा विषय करेंगे।